हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बीएम एजुकेशन क्लास 8। तो आज हम करेंगे लेक्चर 6 ऑफ द चैप्टर लैंड सॉयल वाटर नेचुरल रिसोर्सेज एंड वाइल्ड लाइफ हम करेंगे। तो आज किस पार्ट में हमने नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर 5 के अंदर वाटर रिसोर्सेज को पूरी तरह से ख़त्म कर लिया था, पूरा फिनिश हो गया था। इस वीडियो में हम लेक्चर 6 के अंदर आप लोगों का हम क्या पढ़ेंगे, वाइल्ड लाइफ सिर्फ पढ़ेंगे। हम नेचुरल वेजिटेशन पढ़ेंगे, वाइल्ड लाइफ को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे या फिर लेक्चर 7 में पढ़ेंगे, जो कि आपका लास्ट लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का। तो पहले हम जानते हैं ये बायोस्फीयर क्या होता है। ये बायोस्फीयर वो जगह होता है जहाँ पर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर एक जगह एग्जिस्ट करते हैं और वहाँ पर लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स भी रहते हैं। मतलब लिथोस्फीयर यानी क्या होता है, लिथोस्फीयर यानी लैंड होता है, हाइड्रोस्फीयर यानी वाटर होता है, एटमोस्फीयर यानी एयर होता है। ये सारी चीज़ें हमारे बायोस्फीयर होता है। ओके, जब इन तीनों को मिला देते हैं तो ये हमारा एक बायोस्फीयर होता है, जो कि नेचर का एग्जिस्टेंस होता है, जहाँ पर इन तीनों चीज़ों का मिक्सचर किया जाता है। इकोसिस्टम क्या होता है, जहाँ पर लिविंग बींग्स इंटरडिपेंडेंट करते हैं, जहाँ पर लिविंग बींग्स एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट करके इस बायोस्फीयर के अंदर जीवित रहते हैं, उसे हम बायो इकोसिस्टम कह सकते हैं। जहाँ पर एक इको यानी सिस्टम होता है, इस सिस्टम में जहाँ पर लिविंग बींग्स एक दूसरे पर इंटर रिलेट करते, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं? इंटरडिपेंडेंट। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो वेजिटेशन होता है और वाइल्ड लाइफ होता है, ये दोनों ही हमारे लिए वैल्यूएबल होते हैं। जहाँ पर इन नॉर्मल यूजेस ऑफ प्लांट्स है, कुछ कुछ प्लांट्स हमारे यूजेस में आते हैं, कुछ नहीं आते। वाइल्ड लाइफ में एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एज वेल एज एक्वाटिक एनिमल्स भी रहते हैं, वो जो कि हमें मिल्क, मीट, हाइड्स ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। इंसेक्ट्स हनी, पोलिनेशन ऑफ फ्लावर्स, इस चीज़ों में हमें यूज़ करते हैं। ये जो कि एग्जाम्पल है इकोसिस्टम में। मतलब कौन एक जीवित बीइंग और दूसरे जीवित बीइंग को कैसे, जीवित यानी लिविंग बीइंग्स को कैसे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर इंसेक्ट एक लिविंग बीइंग्स है और जो कि प्लांट के साथ इंटरडिपेंडेंट करता है, मतलब लैंड को ये हेल्प करता है। दोनों यहाँ पर इंटरडिपेंडेंट है। बात समझ आ रही है? तो फिर क्या होता है, बर्ड फीड करता है इंसेक्ट में, कोई डिकोमल, मान लीजिए कोई चीज़ अगर मर गया है तो कोई ना कोई आकर, जैसे कि ह्यूमन बॉडीज आर वेस्टेड, डाइड, देन द वल्चर्स, क्रोज दैट्स कम टू योर बॉडी आर एक्ट एज एन डिकम्पोजर्स, वो एक डिपोजर की तरह काम करते हैं। उसी प्रकार बर्ड अगर एक इंसेक्ट है ऊपर काम करता है तो एक डिकम्पोजर की तरह काम करता है। एनिमल्स बिग भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, और जिसकी वजह से वो अपने लाइफ को मेंटेन करके रखते हैं। हमारा ये जो नेचुरल रिसोर्स, ये दो प्रकार से डिविजुअल है। पहला डेसिडुअस, एक एवरग्रीन का एग्जांपल अगर आपको पता है, ये होता है अमेज़न फॉरेस्ट, जो कि एवरग्रीन फॉरेस्ट हो, जैसे कि हम रेन फॉरेस्ट के नाम में भी जानते हैं। रेन फॉरेस्ट ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है, जहाँ पर सन जो है ग्राउंड तक रीच नहीं कर पाता। क्या नहीं कर पाता? रीच नहीं कर पाता। ओके, डेसिडियस फॉरेस्ट क्या है? तो डेसिडियस फॉरेस्ट वो है जो कि अपने लीव्स को, ये ज़्यादातर इंडिया में पाए जाते हैं, यही प्रकार के लीव्स हमें इंडिया में मिलते हैं बहुत, इंडिया में ये हमें बहुत मिलते हैं। और एवरग्रीन फॉरेस्ट भी इंडिया में है, पर कहीं कहीं जगह पर है। तो ये इसका डिफरेंस तो नहीं दे, बट डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि नेचुरल फॉरेस्ट होता है जो कि एवरग्रीन फॉरेस्ट में। आपको थोड़ा सा डिफरेंस दे देना चाहता हूँ इसके अंदर। देखिए, मान लीजिए नोट्स के अंदर नहीं है ये वाला चीज़, आप चाहो तो लिख सकते हो एवरग्रीन डेसिडियस। एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं वो पूरे डीप फॉरेस्ट होते हैं, मतलब वो डेंसली होती है, ये डेंस होते हैं। ये डेंस नहीं होते हैं, डेंस नहीं होते हैं, ये होते हैं। ये अपने लीव्स को कभी भी शेड नहीं करते हैं, ये अपने लीव्स को शेड कर देते हैं टाइम टू टाइम। किसमें? टाइम टू टाइम में, या फिर सीजन से सीजन में कह सकते हैं। और ये जो फॉरेस्ट होते हैं, यहाँ पर जो सनलाइट है वो ग्राउंड तक नहीं आ पाता है, क्योंकि ये बहुत डेंस होते हैं, ये पेड़ लग लग कर होते हैं। अगर आप सर्च मारना अमेज़न फॉरेस्ट, इसका एग्जाम्पल है।
यहाँ पर सनलाइट रीच करते हैं ये डेसिडियस फॉरेस्ट। इसके एग्जाम्पल्स थोड़ा सा देते हैं। हमारे एवरग्रीन में आपका एग्जाम्पल आएगा इबोनी, महागोनी, इबोनी, महागोनी, देन रोजवुड। डेसिडियस में क्या आएंगे? साल, टीक, पीपल, ये सारे आ जाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फॉरेस्ट फायर्स। फॉरेस्ट फायर्स क्या होते हैं? जंगल में लग जाना। ये न्यूज़ तो आपने सुनी होगी चारों ओर कि कैलिफोर्निया में आग लग गई, यूएसए में आग लग गई जंगल में। अगर ये किससे होता है? मतलब मान लीजिए पेड़ अगर ज़्यादा से ज़्यादा सूख जाता तो ये उस चीज़ से होता है। फॉरेस्ट फायर आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो, हालांकि इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता है आपके एग्जामिनेशन में। चाहो तो आप इस चीज़ को पढ़ सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम लेक्चर 7 में इस चैप्टर को क्या करेंगे? एंड कर देंगे। तो तब तक के लिए थैंक्स यू, बाय बाय।